कक्षा 9th विषय हिंदी पाठ संख्या 1 पहला और पाठ प्रेमचंद का लिखा हुआ दो बैलों की कथा। तो इसमें देखिए पाठ के माध्यम से कवि का परिचय पढ़ते हैं। पहले प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। और प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता हुआ था और शिक्षा बीए तक थी। शिक्षा विभाग में नौकरी की थी, परंतु असहयोग से आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा और लेखन कार्य प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। और 1936 में इसमें क्या है कि महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और उनके प्रमुख उपन्यास थे। और उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था तथा कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर में परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य से मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का बहुत बड़ा व्यापक है और मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों की अद्भुत आत्मीयता मिली है। और बड़ी से बड़ी क्या है कि बात को सरल भाषा में क्या है कि सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद का के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा संजीव और मुहावरेदार है। तो इनके क्या है कि लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कुशलतापूर्वक किया है इन्होंने। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से कवि प्रेमचंद है वो लेखक क्या है कि समाज और में पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, इसके बारे में इसके लिए उसके लिए मतलब बार बार इसको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इस प्रकार परोक्ष रूप से क्या है कि यह कहानी क्या है कि आज़ादी के आंदोलन के भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही क्या है इस कहानी में प्रेमचंद के पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग भी विकास किया गया है। तो इस कहानी को आप पहले ध्यान से लेसन में पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रश्नोत्तर क्या है इसके अंदर देखो, 1 से अभ्यास प्रश्न दिए हैं, 1 से 6 तक करने हैं और उसके बाद में लास्ट तक दिए हैं। इसमें 7वां भी करना है और 8वां, 9वां और 10वां में क्या है, हाँ 10वां में भी करना है। 11वां क्या है, 11वां, हाँ 12वां करना है, 11वां छोड़ देना है और बस इतने ही करने हैं। इसके अलावा 14वां भी करना है, 15वां भी करना है और सब तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।